हेलो बच्चों, कैसे हैं? HLP डिजिटल क्लासेस के YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में बच्चों हम क्लास 12 का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। अब मेरा प्रयास रहेगा कि बोर्ड एग्जाम होने तक हम कंटिन्यू आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराते रहें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें और जिसके परिणाम स्वरूप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो हम उसी मॉडल पेपर के क्रम में आज चलते हैं और देखते हैं कि क्या मॉडल पेपर है, कैसा है, कैसे हमको सॉल्व करना है। तो देखते हैं बेटा। देखिए, मैंने एक वीडियो बताया था जिसमें पेपर पैटर्न डाला था कि इंटरमीडिएट में जो इंग्लिश का पेपर आएगा वो कैसे आएगा, कितने पार्ट में डिवाइड होगा और कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन होगा। तो देखिए, ये मेरा पहला पार्ट है ये मॉडल पेपर का। ये मॉडल पेपर है मेरा और ये सेक्शन 1 है, यानी सेक्शन ए रीडिंग का पार्ट है। इसमें क्या होगा बेटा, आपको एक पैसेज दिया जाएगा। जैसे पैसेज दिया गया कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी इस पैसेज को आप पढ़िए और इस पैसेज के नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको पढ़ करके इस पैसेज से आंसर दीजिए। तो देखना बेटा कि द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेस हु इनहेबिटेड अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम वेर लार्जली बुद्धिस्ट एंड अर्ली स्टिल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एपिक सिंधुस। यानी इस पूरे पैराग्राफ को हमें पढ़ना है और पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमें बेटा जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन के आंसर्स हमको इसी पैराग्राफ से पढ़ के देना है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट रिलीजियस ग्रुप इनहेबिटेंट अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। ओके, तो एक चीज बेटा याद रखिएगा कि जो पार्ट 1 में पैसेज से क्वेश्चन आंसर छांटने होते हैं, बोर्ड एग्जाम में ये सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाते हैं, मार्किंग के लिए सबसे अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, सीधे उसी पैराग्राफ से क्वेश्चन हमको छांट के लिख देना है। ठीक है बेटा, तो इस पैराग्राफ से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और टोटली ये जो पैराग्राफ होगा ये 15 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी 5 क्वेश्चन होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। टोटल 15 मार्क आपको इस पैसेज से मिलेंगे। इसलिए इस पैसेज को बोर्ड एग्जाम में अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमें उसका आंसर देना है। देखिए ई। और एक चीज याद रखिएगा, इसमें 4 क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन 3 होते हैं। जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे देखो बेटा कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अराइवल, यानी जो पैसेज आया है इस पैसेज में अराइवल मीन्स होता है आगमन, आगमन होता है। तो ये कह रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अराइवल आर कमिंग। इस पैसेज में कौन सा ऐसा शब्द आया है जिसकी मीनिंग आगमन है। ओके, दूसरा इसने कहा कि व्हाट आर द मीन्ड बाय मोनूमेंट्स एंड मोनास्ट्रीज। मोनूमेंट्स एंड मोनास्ट्रीज होता है अवशेष या भस्मावशेष। करना क्या है, व्हाट आर मेंट बाय मोनूमेंट्स एंड मोनास्ट्रीज। मोनूमेंट्स तत् अवशेष एंड मोनास्ट्रीज विषयादें होती हैं जो नष्ट हो चुकी हैं, तो इनकी हमको मीनिंग लिखना है। इसी पैसेज से ही इसका आंसर देना है। और थर्ड में हमसे पूछा है कि गिव द सिनोनिम। सिनोनिम आपको तो पता है, सिनोनिम बोले तो पर्यायवाची होता है और इंटायरली का पर्यायवाची इंटायरली में संपूर्ण होता है और इसका पर्यायवाची हो जाएगा होल। तो इस तरीके से बेटा ये जो पैराग्राफ पूछा जाएगा इस पैराग्राफ से आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे और ये पैराग्राफ 15 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आएगा। आगे चलते हैं बेटा, देखते हैं ग्रामर पोर्शन में। अब हम लोग अभी पहले राइटिंग पोर्शन में आते हैं और देखते हैं बेटा क्या है। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द
किस पे करना है? एक पे। ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट कितने वर्ड्स का लिखना है? 100 या 115 मार्क्स का लिखना है। ठीक है। अब देखो, टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड, आतंकवाद मानव कल्याण के लिए एक धमकी, मानव कल्याण के लिए एक खतरा। दूसरा है हाउ टू प्रिजर्व आवर कल्चर हेरिटेज, हम हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति की विरासत है, उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। और तीसरा पूछा गया है कि हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्थी लाइफ, कि हम एक स्वस्थ और लंबा जीवन कैसे जी सकते हैं। अब देखो बेटा, ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। सोच लीजिए कि 100 नंबर के पेपर में एक क्वेश्चन 10 नंबर का, तो उस क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंस होगा। तो आप बच्चों अच्छे से तैयारी करेंगे आर्टिकल की। बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल को हर हाल में लिखना है, टॉपिक चाहे जो भी आ जाए, इतनी मेहनत करो कि कोई भी टॉपिक आपसे छूटने ही ना पाए। ठीक है ना बेटा। और उसके बाद इसी राइटिंग सेक्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो मिलेगा कि राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, किसको लिखना है? जिला अधिकारी महोदय को। काहे के लिए? आप योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम हर टू टैकल द ग्रिम फ्लड सिचुएशन इन योर सिटी टाउन विलेज, यानी आपके कस्बे में जैसे बाढ़ का पानी आ गया है या बाढ़ आ गई है और उस बाढ़ से ढेर सारी टैकलिंग समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, बीमारियां फैल गई हैं, उसके लिए आपको एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिखना है। क्या करना है? लेटर लिखना है। अथवा राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर, आपको अपने छोटे भाई को अथवा बहन को लिखना है। टेलिंग हिम, उसे बताना है हर द यूज एंड एब्यूज ऑफ सेल फोन, यानी हमको आर करके दिया गया है कि अगर वो लेटर हम नहीं लिखते तो दूसरा हमको लिखना है कि अपने छोटे भाई या बहन को, और उसको बताना है कि सेलफोन के क्या उपयोग हैं और क्या दुरुपयोग है। ठीक है। और ये भी बेटा कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 10 मार्क्स का। सोचो, 2 क्वेश्चन इक्वल है 20 मार्क्स, बहुत से ज्यादा 3 पेज में आंसर आएगा। 20 नंबर कितना इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है ना बेटा। तो ये राइटिंग का पार्ट जो है इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल भी है और आपका ये लेटर भी है। आप लोगों को ये दोनों लेटर बहुत ही अच्छे से तैयार करने हैं। आगे चलते हैं हम लोग सेक्शन सी में और देखते हैं बेटा सेक्शन सी में क्या है। सेक्शन सी के पार्ट में चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी अब हम लोग आ गए ग्रामर पोर्शन में। देखते हैं ग्रामर पोर्शन में क्या है। ग्रामर पोर्शन में दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो दैट विच कैन नॉट बी करेक्ट इज कॉल्ड, जिसे सही ना किया जा सके। एक शब्द में हम उसको बोलेंगे इनकरेक्टेबल नहीं, इनकरेक्टेड नहीं, इनकरेजेबल नहीं, इनकरेक्टेबल नहीं, क्या होगा? इनकरेजेबल। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड इनकरेजेबल, असंशोधनीय या जिसको सुधारा ना जा सके। ओके बेटा। तो देखिए ग्रामर सेक्शन में क्या, जो 5 क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपको ये 10 मार्क्स का होगा, केवल टिक मारना है, जो सही है उस पर टिक मार देना है। ओके बेटा। चलते हैं बी वाला देखते हैं। द फ्रेज है, क्या है फ्रेज? ए बोन ऑफ कंटेंशन। ए बोन ऑफ कंटेंशन ये फ्रेज है और बेटा इसका मतलब होता है झगड़े की जड़। क्या होता है? झगड़े की जड़। अब हमको इसका सिमिलर वर्ड देना है, यानी ये बोन ऑफ कंटेंशन में झगड़े की जड़ होता है। तो ये जो 4 शब्द दिए गए हैं इनमें से कौन से शब्द की मीनिंग है जिसका मतलब झगड़े की जड़ है? देखते हैं बेटा। क्वारलसम नहीं होगा, डिस्टर्बिंग में नहीं होगा, विद ए रीजन नहीं होगा, फिर क्या होगा? रीजन ऑफ क्वारल, झगड़े का कारण या झगड़े की जड़। ठीक है बेटा। तो क्या सही हो जाएगा? रीजन ऑफ क्वेरल। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
सी सेक्शन है, सॉरी सी क्वेश्चन है कि द सिनोनिम, आपको पता है सिनोनिम पर्यायवाची होता है, ठीक है। काहे का? बेन। बेन का हमको पर्यायवाची बनाना है। बेन मिस होता है फटकार, ठीक है। बैनिस खदेड़ना नहीं होगा, बैनर नहीं होगा, बैन नहीं होगा, क्या होगा? कर्स, यानी बेन का पर्यायवाची कर्स होगा। डी वाला देख लेते हैं, ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ। क्या बेटा? ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर निकालना है। यानी ये जो सेंटेंस लिखा है कि ऑलवेज स्पीक ए, क्या लिखा है? ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ। इसमें से कौन सा शब्द है जो गलत है? तो बेटा एक चीज याद रखिएगा कि हमेशा स्पीक द ट्रूथ होता है और टेल अ लाई होता है। क्या होता है? स्पीक द ट्रूथ, टेल ए लाई। इसमें क्या यूज किया इन्होंने? स्पीक अ ट्रूथ ना। गलत क्या है बेटा? ये गलत है। ऑलवेज नहीं, स्पीक नहीं, ट्रू नहीं, ये गलत है। क्योंकि अभी हमने आपको बताया स्पीक द ट्रूथ, इसको याद रखिएगा, और टेल ए लाई होता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं बेटा कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक ना बेटा। अब आपको इसके रिटन में आंसर, किस में आंसर देना है? रिटन में, यानी लिखित में आंसर देने हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू, ठीक। तो आई शैल हेल्प यू कौन सा सेंटेंस है? ये असर्टिव सेंटेंस है। जब असर्टिव सेंटेंस है तो सेड या सेड टू को हटाएंगे, यानी सेड है तो सेड ही रहेगा, और अगर सेड टू है तो इसको हम टोल्ड में चेंज कर लेंगे। ओके बेटा, तो देखते हैं पहला क्या हो जाएगा। ही सेड टू है, अभी हमने आपको बताया कि टोल्ड में बदल गया। मी, ये असर्टिव सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? दैट, यानी यहाँ पे दैट कंजक्शन का यूज कर लेंगे। ये दैट हो गया। आई, अब बेटा आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यहाँ पे आई और यदि वी होता है तो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलता है। तो आई चेंज हो गया ही से, यहाँ पे क्या हो गया? ही। और आई के साथ शैल लगा हुआ था और ही के साथ विल लगेगा, और विल का पास्ट टेंस वुड होता है। हेल्प, अब यू ऑब्जेक्ट है, यू बदल गया बेटा मी से और यहां पे हो गया मी, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 2 सेंटेंस आपको मिलेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के, आपको एक का आंसर देना होगा। सेकेंड वाला देखते हैं बेटा। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अब देखिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसका सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लामेटरी है, एप्टेटिव है, क्या है। तो देखना बेटा इसमें सब्जेक्ट नहीं है, और अगर सब्जेक्ट नहीं है तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या है? ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और इंपरेटिव सेंटेंस में देखिए प्लीज का यूज हुआ है, तो याद रखना प्लीज, सर, मैडम या काइंडली, ऐसे अगर शब्द आते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। ही रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटता है बेटा तो टू का यूज होता है, टू प्लीज हट जाता है। हेल्प, मी बेटा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ही से बदल गया। मी ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट यहां पे हिम होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्वेश्चन थे जिसमें बेटा हमको टिक मारना था, और उसी में देखिए बी नंबर
कंबाइन एनी वन, यानी कितने के आंसर देने हैं, एक का आंसर देना है। ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी जो डायरेक्टेड किया गया है, इंडिकेट किया गया है, हमको बनाना है। देखना, ही इज वेरी फैट, वो बहुत मोटा है। ही कैन नॉट रन फास्ट, इसको बनाना है बेटा सिंपल सेंटेंस। क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस। तो चलो बनाते हैं। देखना, पहला ही इज, वेरी को हटाना तो एडवर्ब टू का यूज करना, फैट। अब ही कैन नॉट रन, तो ही कैन नॉट अगर हटेगा तो टू का यूज किया जाएगा, और रन फास्ट, सॉरी ही कैन नॉट रन फास्ट, ही इज टू फैट टू रन फास्ट। एक चीज याद रखिए, वेरी हटेगा तो टू का यूज होगा, ठीक है बेटा। और ही कैन नॉट हटेगा तो इन्फिनेटिव का टू हटेगा, कुछ नहीं। इसको हटा दो, टू लगा दो, वेरी हटा दो, टी डबल टू यानी एडवर्ब वाला टू लगा दो, ठीक है बेटा। अगला है शी इज रिच, शी इज नॉट हैप्पी। बनाना है क्या बेटा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। शी इज हैप्पी, नहीं वह अमीर है, ये पहला सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस है शी इज नॉट हैप्पी, वह प्रसन्न नहीं है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स इसका जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, वह अमीर है फिर भी खुश नहीं है, ओके। अब ये फिर भी हमने जोड़ दिया कंजक्शन, ट्रांसलेट कर देते हैं। शी इज रिच यट, कैसे जोड़े, यट से, यट शी इज रिच यट फिर भी शी इज नॉट हैप्पी बेटा, ठीक है। तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो अमीर है फिर भी खुश नहीं है। अगला सेंटेंस देखते हैं। चेंज एनी वन, यानी एक ही, दो दिए जाएंगे, एक करना होगा। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स। इसको बेटा क्या करना है हमको, इसकी बनानी पैसिव वॉइस। दे विल क्लोज ऑल द शॉप बनाना है इसकी पैसिव वॉइस। इसको बेटा नंबरिंग कर लो, सब्जेक्ट को 1 नंबर दे दो, वर्ब को 2 नंबर दे दो, ऑल द शॉप को 3 नंबर दे दो। लिखने का क्रम होता है 3 to 1, यानी पहला सेंटेंस है, इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी इसको यहां से उठाते हैं, क्या हो जाएगा, ऑल द शॉप विल है बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट है, बी लगा के ऑल द शॉप विल बी, क्लोज की थर्ड फॉर्म लगाना, क्लोज्ड बाय, दे को ऑब्जेक्ट देम। देखो 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर होगा, ओके। दूसरा सेंटेंस बेटा देखते हैं कि पॉवर्टी इज रियली ए कर्स। एक्सक्लामेटरी बेटा बनाना है, क्या बनाना है, एक्सक्लामेटरी, विस्मय सूचक बनाना है। पॉवर्टी इज रियली ए कर्स, तो व्हाट पॉवर्टी, व्हाट पॉवर्टी रियली ए कर्स इज। इंटरजेक्शन लगाना है कि व्हाट पॉवर्टी रियली ए कर्स इज, ठीक है। या दूसरे तरीके से भी इसको मना सकते हैं कि व्हाट अ पॉवर्टी
व्हाट ए पॉवर्टी कर्स इज। ठीक है बेटा, दो तरीके से बन जाएगा। व्हाट ए पॉवर्टी कर्स इज, गरीबी जो है वो कितना अभिशाप है। ओके, तो क्या बनाना था, एक्सक्लेमेटरी। अब हमें देखो बेटा इन दोनों में से करना कितना है, एक का आंसर देना है। जो आपको इजी लगे, जो आपको अच्छे से आता है, हमको उसका आंसर देना है। ओके बेटा, आगे चलते हैं। करेक्ट करना है, करेक्ट एनी वन, कितना करना, एनी वन, एक सेंटेंस सही करना ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी दो सेंटेंस दिए जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, आपको दो में से एक को करेक्ट करना होगा, यानी सही करना होगा। देखते हैं बेटा, प्लीज नॉक ऑन द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस। अब देखना इसमें गलत क्या है, तो देखो बेटा प्लीज नॉक ऑन नहीं होता बेटा, दरवाजे पर नहीं खटखटाया जाता, दरवाजे पर एट का यूज किया जाता है। ठीक है, स्थिति बताता है, क्या बताता है, ये स्थिति या कंडीशन बताता है। जैसे एट द डोर, एट द रेलवे स्टेशन, एट द बस अड्डा, एट द प्लेटफॉर्म, है ना, एट द स्कूल, एट द सिनेमा हॉल। एट जो होता है वो स्थिति बताता है। ओके बेटा, तो नॉक ऑन ना हो करके नॉक एट का यूज किया जाएगा। सेंटेंस में क्या गलत है, ऑन। दूसरा बेटा देखते हैं, आई एम टू हैप्पी टू सी यू, आई एम टू हैप्पी टू सी यू, तो टू जो होता है एडवर्ब, टू ये अधिकता प्रकट करता है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, क्या सही हो जाएगा, इस टू की जगह पे वेरी का यूज कर दिया जाएगा, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। ओके, चलते बेटा आगे। 5 नंबर देखना, यूज एनी वन, कितना, सब में एनी वन, यानी एक ही का आपको आंसर देना है। ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, पेयर्स में होता है जोड़ा, ऑफ वर्ड्स शब्दों का जोड़ा। ठीक है, दो जोड़े हैं, एक जोड़े का आंसर देने हैं। इन योर ओन सेंटेंसेस, अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग करना है। टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, और उन दोनों वर्ड्स को इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करना है ताकि उनका अर्थ में जो भिन्नता है वो क्लियर हो जाए, अंतर जो है जो स्पष्ट हो जाए। जैसे कैरियर और कैरियर, तो देखना बेटा, कैरियर CAR कैरियर और CARRIER, तो कैरियर देखना, कैरियर मिस होता है बेटा आजीविका। ठीक, और इस कैरियर मिस होता है वाहक या ले जाने वाला। ठीक है, अब हम इसका वाक्य प्रयोग कर देते हैं। जैसे मैं अपना कैरियर टीचर के रूप में बना जाता हूं, या आई वॉन्ट टू मेक अवर कैरियर, आई वॉन्ट टू मेक अवर कैरियर इन मेडिकल एरिया। ठीक है, आई वॉन्ट टू मेक अवर कैरियर इन मेडिकल एरिया, यानी मैं अपना कैरियर जो है मेडिकल क्षेत्र में बनाना चाहता हूं। कैरियर, तो दिस इज ए कैरियर कार्ट, ये माल ढोने वाली गाड़ी है या मालवाहक गाड़ी है। ठीक है ना। दूसरा और, देखो बेटा, और OAR और, इस और मिस होता है, नहीं, इस और मिस होता है बेटा चप्पू, क्या होता है, चप्पू। इस और मिस होता है चप्पू और इस और मिस होता है अयस्क। ठीक, बोर्ड एग्जाम में आपको इसकी हिंदी नहीं लिखनी, सीधे वाक्य प्रयोग करना है। और, तो दिस इज अ बोट्स और, ये नाव का चप्पू है। हेमेटाइट इज अ ओर ऑफ आयरन, हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। ओके बेटा, तो यानी दोनों शब्दों की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए और वाक्य प्रयोग इस प्रकार से करेंगे ताकि डिफरेंस क्लियरली शो हो जाए। आगे चलते बेटा देखते हैं
अब देखना ग्रामर पोर्शन में पूछे ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ओके, कितने का पूछेगा? ये 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये आपको ट्रांसलेट देगा वो, और इसका ट्रांसलेट आपको अपने आप से बोर्ड एग्जाम में करने हैं। तो ये जो पैराग्राफ दिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ में से एक है, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस घर पे करेंगे। चलिए अब हम लोग पहुंच गए सेक्शन डी में, यानी लिटरेचर पार्ट पे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में 100% आने के चांसेस हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार करेंगे। देखते बेटा प्रोज से क्या पूछा गया है, देखना प्रोज सेक्शन में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 40 शब्दों में देना है। ठीक है बेटा, क्या क्वेश्चन है? व्हाट डिड एम हैमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। प्रोज से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो व्हाट डिड मिस्टर एम हैमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। एम हैमेल ने भाषा और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में क्या कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन है बच्चों। और दूसरा क्वेश्चन है कि हु वाज द रैट ट्रैप सेलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डिड ही मेक देम, यानी कि रैट ट्रैप सेलर चूहेदानी बेचने वाला कौन था, और हाउ डिड ही मेक देम, और वो चूहेदानी कैसे बनाता था। अगला बेटा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, और व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। यानी इन 2 क्वेश्चन में से कितने का आंसर देना है? एक का आंसर देना है। फिर दूसरे बी और सी सेक्शन में देखना बेटा, इसमें से कितने का आंसर देना है? एक का। तो इसको देखते हैं कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो कूड़ा था उसका क्या मतलब था, और व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और वो बच्चे कूड़े में से क्या पाते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। डगलस महोदय ने अपने जीवन को बचाने के लिए क्या किया जब वो पानी के अंदर थे। ये सारे जो प्रोज के क्वेश्चन हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप इनको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। आगे चलते बेटा और लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा है इसने हमसे कि आंसर कितने लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना है? एक का आंसर देना है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, यानी इन 2 क्वेश्चन में एक का आंसर देना है। हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर। गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे और उन्होंने वहां पे क्या किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पोल। व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ। डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट पोल। विलियम सी डगलस महोदय ने तालाब में किस प्रकार से संघर्ष किया था, और व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ, उन्होंने अपने जीवन को बचाने के लिए क्या किया था। इसका आंसर आपको देना है 80 वर्ड्स में। और कितने का मार्क होगा नंबर का? ये 7 मार्क्स का होगा। तो प्रोज में ये जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। आगे चलते बेटा पोएट्री सेक्शन देखते हैं, और सॉरी पोएट्री सेक्शन में क्या है देखते हैं। पोएट्री सेक्शन में क्या पूछेगा? रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, एक स्टेंजा दिया गया है, उसको आप अच्छे से पढ़िए। ये स्टेंजा है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद 1, 2, 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है बेटा। तो एंड जेनिफर्स टाइगर्स प्रॉन्स across a screen, bright to open dozens of words, they do not fear at the tree, or they pace in sleep, chivar like certainty। इस पैसेज को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आंसर देना है कि हाउ डिड जेनिफर्स टाइगर्स बिहेव। जेनिफर टाइगर के जो जेनिफर्स थी उसके टाइगर जो थे उनका बिहेव कैसा था, और दूसरा व्हाई डू द टाइगर नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। जो टाइगर थे वो लोगों से क्यों नहीं डरते थे, और तीसरा था हाउ डू द टाइगर स्पेस, टाइगर की गति कैसी थी। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर
इस पैराग्राफ को पढ़कर देना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स इक्वल 6 मार्क्स, यानी 6 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाइए बेटा, राइट द सेंट्रल आइडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप फर्स्ट टू 4 पोएट्री में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों लेसन के सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए, फिर कुछ नहीं आपको याद करना, आंख मूंद के इसी में से बोर्ड एग्जाम में एक आ जाएगा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीपिंग क्वाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट, माई मदर साइड 66, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया हैं। आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। कितने मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा? 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। ओके, जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। अब देखिएगा यहां से हम लोग आ गए सप्लीमेंट्री में। क्या आ गए? सप्लीमेंट्री। ठीक है, और सप्लीमेंट्री से भी 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है? हु वाज द टाइगर किंग। 1 मिनट इसको जरा सा बढ़ा लेते हैं और देखना सप्लीमेंट्री यहां से है, हु वाज हाना, हाना कौन थी? हाउ डिड सी मीट सदाओ, वो सदाओ से कैसे मिली। ठीक, हाना कौन थी, वो सदाओ से कैसे मिली, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अथवा उसको करो, अथवा हु वाज द टाइगर किंग एंड हाउ वाज ही नेम्ड सो, टाइगर किंग कौन था और हाउ वाज ही नेम्ड सो, उसका ऐसा नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। ओके, तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से एक करना है आपको। बी वाला देखते हैं बेटा, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, सैम ने जो चार्ली को लेटर लिखा था उस लेटर में क्या लिखा था। ठीक है, अथवा हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, जो राइटर था वो अंटार्कटिका कैसे पहुंचा। यानी इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना है और ये चारों क्वेश्चन जो है ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, लॉन्ग आंसर में आके देखते हैं हम लोग कि आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर देना है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। कितने शब्दों में आंसर देना है? 80 शब्दों में आंसर देना है। चलो, व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और व्हाट वाज इट्स एम, जो बच्चों का बर्फ पे प्रोग्राम था, बर्फ पे भ्रमण का प्रोग्राम था, वो क्या था। और व्हाट वाज इट्स एम, उस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था। पहला क्वेश्चन है। दूसरा है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तीसरी मंजिल क्या थी। और हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड बाय साइक्रेटिक सैम, और जो मनोचिकित्सक सैम था उसने थर्ड लेवल का कैसे वर्णन किया था। तो बच्चों, ये जो मॉडल पेपर आज हम लेकर के आए थे, इसमें जितने भी लिटरेचर से जुड़े क्वेश्चन थे, जितने भी राइटिंग स्किल यानी आर्टिकल और एसे दिए गए थे लेटर, वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आप सभी बच्चों इस मॉडल पेपर को घर पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगले वीडियो में हम आपको अगला प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम प्रत्येक दिन आपको एक नया वीडियो प्रोवाइड कराते रहें, ताकि एग्ज़ाम तक आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए प्रैक्टिस करते करते कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना खड़ी हो। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।